आयरन मैन के कॉमिक्स और एमसीयू में फेमस होने का एक कारण उसकी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी से बनाए हुए आर्मर भी है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको आयरन मैन के कॉमिक में से टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्मर के बारे में बताऊंगा। सो नंबर 10 पर आता है मॉडल 37 ब्लीडिंग एज आर्मर, जिसको हमने सबसे पहले इनविंसिबल आयरन मैन के इशू 25 में देखा था, जहाँ पर टोनी स्टार्क ने शील्ड के डायरेक्टर की पोजीशन को छोड़ के वो रीड रिचर्ड्स के साथ मिलके अपने आर्मर को एडवांस बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के कॉन्सेप्ट को इनहेंस करके ब्लीडिंग एज आर्मर बनाते हैं। और इसकी कुछ स्पेशलिटी की बात करें तो ये टोनी की बॉडी के अंदर ही स्टोर होता है और टोनी अपनी इमेजिनेशन की मदद से नैनो पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करके कोई भी वेपन बना सकता है। इसके साथ ही साथ इस आर्मर में टोनी अपनी सराउंडिंग का 360 डिग्री एंगल व्यू देख सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना ये था कि ये आर्मर एक्सट्रीमली पावरफुल होने के कारण किसी एक पर्सन का इसको ओन करना बहुत ही डेंजरस है, जिसके बाद टोनी उस आर्मर को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। नंबर 9 पर आता है मॉडल 22 थॉर बस्टर आर्मर, जिसे हमने सबसे पहले आयरन मैन इशू 64 में देखा था, जहाँ पर मॉडल 22 को टोनी ने स्पेसिफिकली थॉर से लड़ने के लिए बनाया था। लेकिन जब थॉर को ओडिन फोर्स मिलती है तब टोनी एक स्पेशल क्रिस्टल को अपने आर्मर के पावर सोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से टोनी का आर्मर थॉर की मैजिकल एनर्जी वाले अटैक को चैनल करके वो थॉर के अगेंस्ट ही यूज कर सकता था। नंबर 8 पर आता है मॉडल 50 एंडोसिम आर्मर, जिसको हमने सबसे पहले अवेंजर इशू 32 में देखा था, जहाँ पर टोनी ने इस सूट को सिम्बियोट्स की पावर को यूज करके बनाया था। इस आर्मर को टोनी अपने विल के अकॉर्डिंग समन कर सकता है और ये आर्मर सिम्बियोट की तरह ही अपने होस्ट से बॉन्ड हो जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसका रिपल्सर बाकी आर्मर से काफी ज्यादा एडवांस है और ये आर्मर अपना साइज भी अपने विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है और सोनिक अटैक का भी इस आर्मर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतना पावरफुल आर्मर होने के बाद भी ये 2015 की सीक्रेट वॉर्स इवेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 7 पर है मॉडल 45 डीप स्पेस आर्मर। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमने आयरन मैन वॉल्यूम 5 के इशू 5 में हुई थी, जहाँ पर टोनी अपनी स्पेस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक जर्नी पर निकल जाता है और इसी जर्नी में हेल्प करने के लिए टोनी ने ये डीप स्पेस आर्मर बनाया था। इस आर्मर के अंदर पेपर एआई का यूज किया गया है और इसके अंदर स्टार्क ओमनिवर्सल मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ रैप स्पीड, सब रैप स्पीड, फोर्स फील्ड और सोनिक शील्ड भी है। इस आर्मर की मदद से टोनी ने इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल भी किया है और इस आर्मर से टोनी बाकी के स्टार्क आर्मर जो कि अर्थ पर है उनको भी कंट्रोल कर सकता है। नंबर 6 पर है आयरन मैन उरू आर्मर। इसे हमने सबसे पहले फियर इटसेल्फ के इशू 7 में देखा था। ये बेसिकली ब्लीडिंग एज आर्मर का एक इनहेंस्ड वर्जन है, जिसकी आउटर लेयर उरू मेटल और एसगार्डियन मैजिक से कवर्ड है और इसका डिजाइन भी एसगार्डियन डिस्ट्रॉयर आर्मर से काफी ज्यादा सिमिलर है और इस आर्मर को टोनी ने ओडिन के भाई सरपेंट को डिफीट करने के लिए बनाया था। नंबर 5 पर है मॉडल 70 एक्सट्रीम बियॉन्ड आर्मर। इसे हमने सबसे पहले किंग इन द ब्लैक इशू 3 में देखा था, जहाँ पर किंग इन द ब्लैक इवेंट के दौरान नल अपनी आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एडी ब्रॉक को हील करने के लिए टोनी उसे नल के कंट्रोल से दूर करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट वायरस का यूज करता है। लेकिन वो सिम्बियोट आयरन मैन के सूट से अटैच होकर मर्ज हो जाता है, जिसके बाद वो एक्सट्रीम बियॉन्ड आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस आर्मर में नॉर्मल पावर होने के साथ साथ सिम्बियोटिक फीचर्स भी है और ये आर्मर ड्रैगन की फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नंबर 4 पर आता है मॉडल 65 अल्ट्रॉन बस्टर आर्मर। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस टोनी स्टार्क आयरन मैन के इशू 16 में हुई थी, जहाँ पर अल्ट्रॉन और हैंक पिम ह्यूमन और आर्टिफिशियल बीइंग को मर्ज करके एक सुपीरियर रेस बनाना चाहते थे और इनको रोकने के लिए टोनी ने अल्ट्रॉन बस्टर आर्मर डिजाइन किया, जिसमें उस आर्मर की नॉर्मल स्ट्रेंथ और डिफेंसिव शील्ड पावर कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन अल्ट्रॉन पिम ने अपने एक डिवाइस का यूज करके आयरन मैन को उस अल्ट्रॉन बस्टर आर्मर से मर्ज कर दिया और इससे कुछ टाइम बाद टोनी ने अपनी बॉडी को उस आर्मर से सक्सेसफुली अलग कर लिया। लेकिन इस प्रोसेस में अल्ट्रॉन बस्टर आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 3 पर आता है मॉडल 72 सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें थॉर के इशू 25 में देखने को मिली थी, जहाँ पर बैनर ऑफ वॉर स्टोरी लाइन में थॉर के हल्क को कैप्चर करने के मिशन में असिस्ट करने के लिए टोनी पुराने हल्क बस्टर आर्मर के अंदर डेड सेलेस्टियल बॉडी की पावर को हार्नेस करके उस आर्मर को वो सेलेस्टियल हल्क बस्टर आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह आर्मर स्पेसिफिकली हल्क के एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक को इंड्योर करने के लिए डिजाइन करा गया था, जो कि इंटरप्लेनेटरी फाइट के लिए भी केपेबल है और इसके साथ साथ ये आर्मर गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब और एक्सट्रीम्यूट आर्मर से सिंक भी था। नंबर 2 पर आता है मॉडल 61 गॉड किलर आर्मर मार्क 2। इसे हमने सबसे पहले अवेंजर्स वॉल्यूम 8 के इशू 5 में देखा था, जहाँ पर टोनी ने एंशिएंट एलियन
रेस के द्वारा बनाया हुआ गॉड किलर आर्मर यूज किया था। उसके बाद उसे खुद के लिए एक ऐसे आर्मर बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी, जिसके बाद टोनी ने गॉड किलर आर्मर मार्क II बनाया था। इस आर्मर को अपनी पावर 8 न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट इंटरफेस के साथ साथ एक्सट्रीम स्ट्रेंथ भी है, जो कि सेलेस्टियल को भी लिफ्ट करने के केपेबल है। यह आर्मर को टोनी ने डार्क सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट बैटल में यूज किया था, जहाँ पर यह आर्मर एक डार्क सेलेस्टियल से इवनली मैच था, लेकिन मल्टीपल डार्क सेलेस्टियल के एक साथ अटैक करने के बाद यह आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 1 पर आता है मॉडल 63 गॉड बस्टर आर्मर। इसे हमने सबसे पहले टोनी स्टार्क आयरन मैन इशू 10 में देखा था। यह आयरन मैन का एक ऐसा आर्मर है जिसे टोनी ने सबसे पहले एक वर्चुअल रियलिटी एस्केप के अंदर उस VR के ऑपरेटिंग सिस्टम मदरबोर्ड के अगेंस्ट रेजिस्ट करने के लिए बनाया था, जहाँ पर टोनी एस्केप मदरबोर्ड से इवेंचुअली फ्री होके पूरी इमेजिनेशन की पावर का यूज करके वो गॉड बस्टर आर्मर को बनाता है और इसी आर्मर का यूज करके वो मदरबोर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये आर्मर टोनी का अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर माना जाता है, क्योंकि ये आर्मर वो सब कुछ कर सकता है जो कि टोनी इमेजिन कर सके। और एस्केप VR से बाहर आने के बाद टोनी ने गॉड बस्टर आर्मर को रियल वर्ल्ड में भी क्रिएट किया था, लेकिन इसके एक्सट्रीमली डेंजरस होने के कारण उसके फर्स्ट यूज के बाद ही टोनी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो ये थे कॉमिक्स में आयरन मैन के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्मर। अगर कोई पावरफुल आर्मर मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।